नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अगर आप लोग सुबह उठकर योगा करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। लेकिन अगर आप लोग प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, तो उनके बेनिफिट्स के बारे में और उनके जो डिसएडवांटेजेस हैं, डिमेरिट्स हैं, उनके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सुबह उठकर आसन प्राणायाम करना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग आसन और प्राणायाम कर लेते हैं तो आप लोगों का हेल्दी शरीर जो है वो बनने लग जाता है। और अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आप लोग अपनी शरीर को एक ऐसे मोड की ओर ले जा रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए सही नहीं है। तो उठकर अपने शरीर को टाइम दीजिए, हेल्दी रहिए और फिट रहिए। तो ये आज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सबके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस आसन के बारे में। इस आसन का नाम सिंपल सा है, शोल्डर स्टैंड। एक्सरसाइज है, आसन है, जिसे आप लोग बोलना चाहें। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों को ये भी बताएगा कि ये आसन आप लोगों को कैसे करना चाहिए। सिंपल सी बात है, शोल्डर स्टैंड है। आप लोगों को अपना पूरा बॉडी वेट जो है वो अपने शोल्डर्स पर रखना होता है। उसके बाद में आप लोग कितने भी वेरिएशंस जो है वो ला सकते हैं। इसमें आप लोगों को क्या करना है, सीधा लेट जाना है। उसके बाद में अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा लेना है और ऊपर उठाने के बाद आप लोग उसे 90 डिग्री पर ले सकते हैं। यानी कि आप लोग जो है अपनी गर्दन और अपना पूरा जो पूरा शरीर है, यानी कि अपर बॉडी से लेकर लोअर बॉडी तक का जितना भी पार्ट है, गर्दन से लेकर, उसे आप लोग जो है 90 डिग्री पर रख सकते हैं। या उसके बाद में आप लोग ट्विस्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि वीडियो स्क्रीन पर दिखाया गया है। सपोर्ट के लिए आप लोग अपने कमर पर हाथों को रख सकते हैं। धीरे धीरे करके आप लोग जो है अपने पैरों को दोबारा उसी पोजीशन पर ला भी सकते हैं। तो ये शोल्डर स्टैंड पूरा होता है। लेकिन शोल्डर स्टैंड्स के कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं एंड कॉशंस जो हैं वो है तो हैं। सबसे पहले हो सकता है कि आप लोगों को ये करने से डायरिया हो जाए, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि आप लोगों को हेडेक हो जाए, यानी कि सर में दर्द हो जाए। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो बनने लग सकता है। या हम लोग कहें जो हैं तो हैं, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, जो है मासिक धर्म जिसे हम लोग बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशंस, वो भी जो है वो हो सकता है। नेक इंजरीज भी हो सकती है। तो सेफ अगर आप लोगों को ये योगा करना है तो सुबह सुबह कीजिए। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और किसी भी प्रकार की अगर आप लोगों को इंजरी होती है तो प्लीज़ अपनी फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह के बगैर जो है ऐसी एक्सरसाइज आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी एक्सरसाइज जो है वो ब्लड फ्लो को जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप लोगों को करती है। आप लोगों को भी पता है कि हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, लेकिन जस्ट हम लोग शोल्डर स्टैंड करते हैं तो हमारा पूरा जो ब्लड फ्लो है हमारे सर की ओर जो है वो जाने लगता है, हमारे दिमाग की ओर जाने लगता है। लेकिन अगर ब्लड जो है हमारे दिमाग की ओर जाने लगता है, हमारे फेस की ओर जाने लगता है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स भी हो सकता है कि हम लोगों को मिले। या हम लोगों के पैरों की ओर जाने से जो ब्लड है वो जो ब्लड सर्कुलेशन है अगर विपरीत होता है तो उसके क्या बेनिफिट्स जो हैं वो हो सकते हैं। चलिए हम लोग पूरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद भी आप लोगों को बताएंगे। देखिए, शोल्डर स्टैंड में खास बात आप लोग देखिए कि जब आप लोग अपने हाथों जब आप लोगों को अपने पैरों को सिंपल सा ऊपर की ओर उठाना है। बहुत सारे बल्कि लोगों से ऊपर की ओर उठेंगे नहीं। इसमें आप लोगों के पंजे जो है वो तने हुए रहने चाहिए। सांस जो है मध्यम गति से आप लोगों का चलना चाहिए। नॉर्मल जैसा कि आप लोगों का चलता है वैसे चलना चाहिए। इसमें आप लोग अपने वेरिएशंस जो है बाद में लाइए। जैसे कि वीडियो स्क्रीन में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि जो लेग्स हैं वो अप एंड डाउन हो रहे हैं, ऊपर की ओर लेकर जा रहे हैं, नीचे की ओर लेकर आ रहे हैं। तो वो भी आप लोग जो है इसमें ध्यान रखिए। अपने हाथों को कमर पर जरूर रखें सपोर्ट के लिए। और 90 डिग्री का एंगल जितना बना पाएंगे उतना ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों के लिए अच्छा है। और हलासन में भी जा सकते हैं। हलासन होता है कि अपने पैरों को जस्ट अपने गर्दन के पीछे की ओर ले जाकर फर्श पर टिका देना, इसे हम लोग हलासन कहते हैं। तो ये जो योगा है इससे आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। अब ये बेनिफिट्स कौन कौन से हैं ये अगर आप लोग देख लेते हैं तो पहला तो मैं ये बता देता हूँ कि ब्लड सर्कुलेशन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं वो निम्न प्रकार की हैं जो आप लोगों के सामने हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स अगर हम लोग बात करें तो वो मिलता है आप लोगों के काम द ब्रेन एंड हेल्प रिलीव स्ट्रेस एंड माइल्ड डिप्रेशंस। जिन लोगों को डिप्रेशंस की प्रॉब्लम रहती है या ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहती है, यानी कि आप लोगों की मेमोरी को अच्छा कर सकता है, स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकता है, डिप्रेशंस को कम कर सकता है। तीसरा है
थायराइड जो होती है स्टिमुलेट कर सकता है थायराइड को एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स को एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, इन सभी को स्टिमुलेट्स कर सकता है। स्टिमुलेट्स का जो आप लोगों को हिंदी अर्थ पता है तो आप लोग देख सकते हैं, या हम लोग कहें उपसित कर सकता है, एक्टिवेट जो है वो कर सकता है। स्ट्रेच करता है आप लोगों के शोल्डर एंड नेक को। तो जैसा कि मैंने कहा कि जिन लोगों से नहीं होता है, नेक इंजरीज भी हो सकती है, तो यहाँ पर स्ट्रेचेस हो रही हैं शोल्डर्स में और नेक में, तो उनकी जो मसल्स हैं वो अच्छी रह सकती हैं। आप लोगों के जो लेग्स हैं वो टोन्ड हो सकते हैं, आप लोगों के जो बटक्स हैं वो भी टोन्ड हो सकते हैं। तो ये योगा करने से आप लोगों के जो लेग्स हैं वो जो हैं वो टोन्ड हो सकते हैं, और आप लोगों के जो हिप्स हैं वो भी रिड्यूस हो सकते हैं, टोन्ड हो सकते हैं। आप लोगों का डाइजेशन पावर इंप्रूव हो सकता है ऐसे योगा करने से, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनकी संख्या आप लोगों की बढ़ सकती है ऐसे योगा करने से। आप लोगों की थकान दूर हो सकती है, आप लोगों का इंसोमेनिया जो प्रॉब्लम है उसमें आप लोगों को सुधार मिल सकती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कितने सेकंड करना है, 30 to 40 सेकंड्स आप लोगों को ऐसी एक्सरसाइज करनी होती है, आसन करने होते हैं। सुबह उठकर आप लोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोगों के पेट में कुछ रहना नहीं चाहिए, आप लोग खाना खाकर ऐसी एक्सरसाइज नहीं करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। खाली पेट एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन किसी भी प्रकार की अगर आप लोगों को इंजरी होती है तो प्लीज़ अपने या पहले से किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह में ही ऐसी एक्सरसाइज करें। तो लेकिन ये बेनिफिट्स जो आप लोगों को सामने हैं वो आप लोगों को मिल सकते हैं अगर आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है तो। जैसे आप लोगों की थकान दूर हो सकती है, इंसोमेनिया की जो प्रॉब्लम है उसमें मदद मिल सकती है, डाइजेशन में इंप्रूव मिल सकती है, लेग्स एंड बटक्स टोन्ड हो सकते हैं, शोल्डर एंड नेक स्ट्रेच हो सकती है, थायराइड ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और एब्डोमिनल ऑर्गन जो है वो स्टिमुलेट हो सकते हैं, स्ट्रेस दूर हो सकती है, ब्रेन को अच्छा ब्लड जो है वो मिल सकता है। या हम लोग कहें कि जो आप नेक से लेकर ऊपर तक की बॉडी है उसमें आप लोगों को सुधार मिल सकता है। तो सिंपल सा है, अपनी मैट आप लोग बिछा लीजिए, अपने दोनों पैरों को आप लोग धीरे धीरे मोड़कर या घुटना मोड़कर आप लोग जो है ऊपर की ओर लेकर जाइए, सीधा कर लीजिए। उन पे आप लोग साइकिल भी चला सकते हैं। जब आप लोग एक अच्छा योगा जो है वो आप लोग सीख जाएं तब आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। और ट्राई करें कि आप लोग हलासन में भी जाएं, क्योंकि हलासन करने से भी आप लोगों के बहुत सारे जो स्पाइन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सही हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा सपोर्ट के लिए दोनों हाथ जो हैं अपने कमर पर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक्सपर्ट ही कर सकते हैं, जो कि हलासन को सिर्फ एक्सपर्ट ही कर सकते हैं जो दोनों हाथों को छोड़कर कर सकते हो। और ध्यान रखिए जब आप लोग अपने पैरों को नीचे की ओर ला रहे हो दोबारा उसी मुद्रा में, तो आप लोगों का सर जो है वो फर्श से उठना नहीं चाहिए। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्लड फ्लो तुरंत अगर नीचे आएगा तो आप लोगों को हो सकता है कि किसी प्रकार की इंजरी हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। लेकिन प्लीज़ इस चैनल को ये चैनल जो है आप लोगों के लिए बनाया गया है, तो इसे आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट पर, और साथ ही टेलीग्राम अकाउंट पर। धन्यवाद।